प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसके सेवाकाई के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यह उसका 6वां भाग है। आज हम मुख्य रूप से यीशु मसीह के जीवन, यीशु मसीह के सेवाकाई में चमत्कार की क्या भूमिका रही उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चमत्कार, जो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे चमत्कार किए अपने जीवन काल में। बहुत सारे बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया और भी नाना प्रकार के बीमारियों से पड़े हुए जो लोग थे सबको प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई प्रदान किया। तो आइए हम देखते हैं चमत्कार की परिभाषा क्या है। चमत्कार को हम किस शब्दावली से, किस बातों से हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। चमत्कार की परिभाषा मैं यहाँ पे देना चाहूंगा एक शब्द में। चमत्कार परमेश्वर का कार्य है जो विज्ञान के नियमों के विपरीत होता है। एक बार और फिर से बोलता हूं, चमत्कार परमेश्वर का कार्य है जो विज्ञान के नियमों के विपरीत होता है। अर्थात विज्ञान देखकर, परखकर, सब बातों को जांच पड़ताल करके विश्वास करता है, लेकिन चमत्कार में अलौकिक शक्ति होता है। चमत्कार जब होता है तो परमेश्वर की सामर्थ उतरती है और परमेश्वर की अलौकिक शक्ति के द्वारा चमत्कार होता है। चमत्कार के बारे में बाइबल में बहुत सारे शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। जब आप यूनानी भाषा पढ़ेंगे और भी, तो उसमें आप बहुत कुछ बातें वहां पे आप सीख सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने में 4 जो शब्द है जो बाइबल में इस्तेमाल किया गया है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो पहला जो शब्द है वो आश्चर्य है या चकित होना है। उसे हम मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 12 पद में पढ़ते हैं, जहां पे कुछ लोग लकवे के रोगी को जो घर रहता है, मकान रहता है, उसके ऊपर से छप्पर रहता है, उसको निकाल के जब लोग उसे नीचे उतारते हैं, तो जो लकवे के रोगी को जब प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि अपनी खाट उठा और जा, तो सब लोग जब उस चमत्कार को देखते हैं तो चकित हो जाते हैं। तो जो सबसे पहला जो शब्द है चमत्कार के लिए वो है चकित होना या आश्चर्य करना। जो दूसरा जो शब्द है चिन्ह, उसे हम यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय के दूसरे पद में देखते हैं। निकोदेमुस यीशु मसीह को बोलता है कि जो काम तू करता है, यदि परमेश्वर, जो चिन्ह तो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर तुम्हारे साथ मेरे नहीं रहता तो तुम नहीं दिखा सकते। तो दूसरा जो शब्द है वो चिन्ह है। तीसरा जो शब्द हम देखते हैं सामर्थ्य के काम। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 37 पद में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जब गधे में बैठ के एक विजय प्रवेश किया, उसके बाद में चेले लोग उसके सामर्थ्य के कामों को जो यीशु मसीह दिखाता था, उसे देख के सब लोग सामर्थ्य के काम को देखे और आश्चर्य किए या आनंदित हुए। तो जो तीसरा जो शब्द है सामर्थ्य के काम। चौथा जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है आश्चर्य कर्म। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 22 पद में हम देखते हैं कि उस समय बहुत सारे लोग उठ खड़े होंगे और यीशु मसीह के सामने बोलेंगे कि क्या हमने तेरे नाम से चिन्ह और चमत्कार नहीं किए, क्या हमने भविष्यवाणी नहीं किया, ये सारी बातें बोलेंगे। तो उस जगह में आश्चर्य कर्म नामक शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो अभी मैंने 4 जो शब्द बोले हैं, पहला है आश्चर्य या चकित होना, दूसरा है चिन्ह, तीसरा है सामर्थ्य के काम, चौथा है आश्चर्य कर्म। तो यीशु मसीह बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार को दिखाया। दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्तियों को उसने छुटकारा दिया, अंधों की आंखें खोले, मुर्दों को जिलाया और बहुत सारे काम प्रभु यीशु मसीह ने किया है। आइए हम देखते हैं चमत्कार का उद्देश्य क्या है। द पर्पस ऑफ मिरेकल। पहला जो उद्देश्य है वचन को दृढ़ करने के लिए।
हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार में मरकुस 16 का 20 पद में हम देखते हैं जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया और पिता के दाहिने हाथ में वो जब बैठ गया और प्रेरितों के द्वारा या चेलों के द्वारा वो अपने आप को उसके साथ साथ में रखा और उसके द्वारा भी चिन्ह और चमत्कार दिखाए और वचन को दृढ़ किया, ऐसा हम वहां पे पढ़ते हैं। इब्रानियों की किताब उसका इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 2 से 4 पद में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर चिन्ह चमत्कारों आश्चर्य कर्मों के द्वारा अपने वचन है उसको वो पक्का करता है या वचन की गवाही देता है। दूसरा जो उद्देश्य है, लोग यीशु मसीह में विश्वास करें, इसलिए चमत्कार हुआ या चमत्कार किया गया। हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 30 और 31 पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उनके नाम से जीवन पाओ। तो ये जो चिन्ह और चमत्कार इसलिए दिखाए गए कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें और उसके नाम में हम अनंत जीवन प्राप्त करें। तीसरा जो उद्देश्य है वो ये है, यह दिखाने के लिए कि परमेश्वर यीशु के साथ है। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 पद में हमने देखा कि निकोदेमुस यीशु मसीह को बोलता है कि जो चिन्ह और चमत्कार तो दिखाता है, यदि परमेश्वर आपके साथ में नहीं होता तो आप नहीं दिखा सकते। चौथा जो बात है, यह प्रकट करने के लिए कि यीशु ही मसीह है और परमेश्वर का पुत्र है, जिसके बारे में पुराने नियम में भविष्यवाणी किया गया था। जैसे हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय उसका 4 पद में, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 18 से 19 पद में और मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 16 से 17 पद में हम देखते हैं, जहाँ पे यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। लूका 4 18 से 19 में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा उसका सामर्थ्य किया गया, मतलब अभिषेक किया गया था और वो चिन्ह और चमत्कार दिखाया, या अंधों की आंखों को खोला, जो जेल में बंद थे, बंदीगृह में थे, उनको वो छुटकारा दिया। इसे हम उसमें पढ़ते हैं। जो पांचवा जो बात है, यीशु मसीह का चमत्कार यह घोषणा करता है कि परमेश्वर का राज्य आ चुका है। मत्ती रचित सुसमाचार 12 उसका 27 पद में हम देखते हैं, यदि कोई चिन्ह और चमत्कार दिखाया जाता है इसका ये मतलब है कि परमेश्वर का राज्य आ गया है। उस जगह में हम देखते हैं जब यीशु मसीह दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को छुटकारा देता है तो बहुत सारे लोग उसके पास में आके बोलते हैं कि तू दुष्ट आत्माओं के सरदारों के द्वारा तू दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो यीशु मसीह इस बात को बोलते हैं कि कि कैसे शैतान अपने ही राज्य में फूट डाल सकता है या अपने ही राज्य को बर्बाद कर सकता है। तो हम देखते हैं यीशु मसीह ने चमत्कार इसलिए किए क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ चुका था। परमेश्वर का राज्य आ चुका है, इस बात को साबित करने के लिए उसने चिन्ह और चमत्कार दिखाए। जो छठवा जो बात है, यीशु मसीह तकलीफ में पड़े हुए लोगों को देखकर तरस से भरकर चमत्कार किया। मत्ती रचित सुसमाचार 12 उसका 32 पद में हम देखते हैं, यीशु मसीह तरस से भर गया जब लोग उसके पास में 3 दिन 3 रात रहे। तो यीशु मसीह बोलता है कि मैं कैसे इन लोगों को विदा कर दूं, ये लोग भूखे हैं, रास्ते में गिर सकते हैं। तो यीशु मसीह तरस से भर के वहां बहुत सारे लोगों को, करीब 4-5 हजार लोग थे, उनको भोजन खिलाया। ये चिन्ह और चमत्कार को दिखाया। और जो नाइन की विधवा थी, उसके बेटे के प्रति जब उसके बेटे को लोग कंधे में उठा के ले जा रहे थे तो यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार वहां पे दिखाया और मुर्दे को जिलाया। और अंधों पर भी यीशु मसीह तरस खाया
मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय का 34 पद में हम देखते हैं, वह अंधों को देख के तरस खाया और उन्हें आंख मतलब उसकी दृष्टि उनको दृष्टि प्रदान किया। तो अभी हमने चमत्कार के उद्देश्यों को देखा है, लेकिन यीशु मसीह कभी भी अपने ईश्वरत्व को सिद्ध करने के लिए कोई भी चिन्ह नहीं दिखाया, ये कोई भी चमत्कार नहीं किया। जब फरीसी ने चिन्ह दिखाने को कहा, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 38 पद में हम इस बात को देख सकते हैं। जब यीशु मसीह के पास में लोग आके बोलते हैं कि तू कौन सा चिन्ह दिखाता है जिसको देख के हम तुझ पर विश्वास करें, तो यीशु मसीह कोई चिन्ह को इसलिए नहीं दिखाया कि लोग उसके ऊपर में मतलब उसके ईश्वरत्व के ऊपर में विश्वास करें। और हम यीशु के चमत्कारों के तात्कालिक जो परिणाम है उसको हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 2 से 9 पद में हम देखते हैं, एक 38 वर्ष के रोगी को यीशु मसीह ने चंगाई प्रदान किया, तुरंत वो अपनी खाट उठा के चलने फिरने लगा। और हम देखते हैं लेकिन कुछ जगह में जो चमत्कार है शर्तों के साथ में हुआ। जब देखते हैं हम 12 वर्ष से जो लहू बहने वाली स्त्री थी, उसने विश्वास किया, विश्वास के द्वारा उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और वो चंगी हुई। और सूबेदार का जो दास है वो भी सूबेदार के विश्वास के कारण वो चंगा हुआ। तो ये शर्त है यहाँ पे कि विश्वास करो, विश्वास किया इसलिए चंगाई मिला। लेकिन कुछ एक जगह में हम देखते हैं जो विश्वास नहीं किया फिर भी उनको चंगाई प्रभु यीशु मसीह ने दिया। जैसे कि नाइन की विधवा है, लूका 7 अध्याय उसका 11 से 17 पद में हम इस बात को देखते हैं, विश्वास नहीं किया फिर भी उनको मतलब उसके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। क्या चमत्कार, आइए हम देखते हैं क्या चमत्कार सच है या इसे बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है। क्या चमत्कार सच है, क्या इसे बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है। सुसमाचार की पुस्तकों में केवल 35 चमत्कारों के बारे में हम देखते हैं या लिखा गया है। कुछ आधुनिक विद्वान लोगों ने इसका वर्णन किया है कि इनमें से कुछ चमत्कार सामान्य चमत्कार है और कुछ को बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। कुछ लोग जो विद्वान लोग हैं बोलते हैं यह ऐसी घटना घटी ही नहीं है जिसे यीशु मसीह के चेलों ने बढ़ा चढ़ा के यीशु मसीह को एक हीरो बनाने के लिए, एक नायक बनाने के लिए इसे बढ़ा चढ़ाकर लिखा है। यदि ऐसा होता तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 22 पद में हम देखते हैं कि यूहन्ना को लोग भविष्यद्वक्ता के रूप में देखते हैं, लेकिन लिखा है कि उसने अपने जीवन में कोई चमत्कार नहीं दिखाया। यदि ऐसा होता तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिसकी लोग आदर करते थे उसके बारे में ऐसा क्यों लिखते। यदि आदर किए हैं तो उसके बारे में भी बढ़ा चढ़ा के लिख दिए रहते, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बाइबल जो बोलता है, ये जो बात है यूहन्ना 10 अध्याय उसका 41 पद में लिखा है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कोई भी चमत्कार नहीं किया है। तो मेरे प्रिय, चमत्कार एक सच्ची घटना है जो उस समय में हुआ है। उसमें कोई भी दो राय नहीं है कि चमत्कार को बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। चमत्कार हुआ है और कोई भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया है, क्योंकि यीशु मसीह ने और भी बहुत सारे चमत्कार किए जिसे यदि लिखा जाता तो बहुत सारे और भी पुस्तकें बन जाती। क्या हम चमत्कार में विश्वास कर सकते हैं? दूसरा जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न है कि क्या हम चमत्कार में विश्वास कर सकते हैं? यस, हाँ, हम चमत्कार में विश्वास कर सकते हैं। सुसमाचार की पुस्तकों में 3 प्रकार के चमत्कारों के बारे में वर्णन किया गया है या लिखा गया है। जो पहला जो चमत्कार है वो यीशु मसीह के व्यक्तित्व से संबंधित है, अर्थात कुंवारी स्त्री से जन्म लेना। यीशु मसीह कुंवारी स्त्री से जन्म लेता है। इतिहास में ऐसा घटना कभी नहीं घटा था कि कोई कुंवारी गर्भवती हुई हो, लेकिन ये कुछ लोग इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते
और बोलते हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है, कैसे ये बात हो सकता है। लेकिन परमेश्वर के लिए, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, सब चीज को बनाया, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और पुनरुत्थान, पुनरुत्थान का अर्थ है जी उठना। तो जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो कई लोगों ने बोला कि वह उसे उसके चेले चुरा के ले गए, और दुनिया भर की बातें उन लोगों ने बोला। और पुनरुत्थान कैसे हो सकता है? यदि कोई आदमी मर गया तो वो कैसे जी सकता है? ये बात भी लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। जो तीसरा है स्वर्गारोहण, जब यीशु मसीह जीवित हुआ, वो पुनरुत्थान हुआ, उसके बाद में वो स्वर्ग में उठा लिया गया है। ये है यीशु मसीह के व्यक्तित्व से संबंधित कुछ चमत्कार जो हुआ है। दूसरा है प्रकृति चमत्कार, जो प्रकृति से संबंधित है, जो वातावरण है उससे संबंधित है। जैसे कि पानी को दाखरस बनाना। काना के विवाह में जब दाखरस घट गया था तो यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया और बहुत अच्छे स्वाद का वो दाखरस बना के लोगों को दिया। मतलब जो भोज के प्रधान थे उसके पास में जब ले जाया गया तो उसने बोला कि ये अच्छा दाखरस तूने अब तक बचा के रखा है। तो यह है प्रकृति चमत्कार, पानी को दाखरस बनाया। समुद्र के तूफान को यीशु मसीह ने शांत किया। जब बहुत तूफान आ रहा था तो यीशु मसीह ने बोला शांत हो जाओ, और तूफान है वो शांत हो गया। तो यीशु मसीह का जो प्रकृति पे अधिकार है उसको यहाँ पे दिखाया है। भीड़, जो बड़ी भीड़ थी 5,000 4,000, उनको यीशु मसीह ने बड़े दो मछली और कुछ रोटियों के साथ में उसको भोजन खिलाया। पानी पर चला यीशु मसीह, जब पानी में वो चला। ये विज्ञान के तौर में यदि हम देखें तो कोई पानी में चल नहीं सकता है, कोई पानी में चल नहीं सकता है, लेकिन ये एक चमत्कार था। यीशु मसीह पानी में चला और पतरस भी उसके पास में पानी में चला। तो ये जो प्रकृति चमत्कार है। अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, अंजीर के पेड़ को बस बोला है और उसके बाद में वो अंजीर का पेड़ है वो सूख जाता है। तो ये प्रकृति चमत्कार है। तीसरा जो प्रकार है वो चंगाई का चमत्कार है। बीमार चंगे किए गए, मुर्दे जिलाए गए। और हम देखते हैं हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं, जहां लोग देख विचार सुन के सबको परीक्षण करके विश्वास करते हैं, और कई लोग विश्वास नहीं भी करते हैं। और लेकिन मसीही विश्वास का आधार चमत्कार नहीं है। मसीही विश्वास का आधार चमत्कार नहीं है, परंतु यीशु मसीह का जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान है, जो कि एक ऐतिहासिक घटना है। एक बार फिर से इस बात को मैं दोहराना चाहूंगा, मसीही विश्वास का आधार चमत्कार नहीं है, परंतु यीशु मसीह का जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान है, जो कि एक ऐतिहासिक घटना है। ये घटा है। इतिहास में बहुत सारे लोगों ने इस बात को प्रमाणित भी किया है। आइए हम देखते हैं चंगाई क्यों महत्वपूर्ण है। चंगाई क्यों महत्वपूर्ण है? मसीह जिसने 2000 साल पहले चमत्कार किया, वो आज भी सक्रिय है, वो आज भी कार्य करता है। लेकिन हमें चमत्कारों में मन नहीं लगाना है। आजकल बहुत सारे जो मसीह में नए विश्वासी आते हैं, चमत्कार को देख के आए रहते हैं। उनके जीवन में परमेश्वर चमत्कार करता है, लेकिन चमत्कार को देखते हैं, लेकिन कुछ वर्षों तक, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक वो चमत्कार में विश्वास करते हैं, लेकिन बाद में वो भटक जाते हैं। जैसे इस्राएल के लोगों के लिए परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। लाल समुद्र को 2 भाग किया, जो चट्टान से उसको पानी पिलाया, और भी बहुत सारे काम परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों के लिए किया। लेकिन वो सब भूल गए और नाना प्रकार के देवी देवताओं के पीछे वो लोग पड़ गए। तो हमें चमत्कारों के पीछे में नहीं भागना है, लेकिन यह सच बात है कि यदि आप जरूरत में हैं, यदि आप बीमारी में हैं, यदि आप तकलीफ में हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए चमत्कार कर सकता है, यह करेगा। बशर्ते आपको उसे दिल से पुकारना है
उस पर विश्वास लाना है, और उस पर विश्वास लाने के द्वारा आप अनंत जीवन भी प्राप्त करते हो। चमत्कार यदि आपके जीवन में नहीं भी होता है तो भी कोई बात नहीं। आप बीमारी में पड़े पड़े, कई लोग बीमारी में मर जाते हैं, लेकिन वो अनंत जीवन प्राप्त करते हैं यीशु मसीह में विश्वास करके। यदि यीशु मसीह कई लोगों के लिए यीशु मसीह केवल चंगाई देने वाला है। यदि चंगाई दिया तो विश्वास करेंगे, यदि चंगाई नहीं दिया, कोई चमत्कार नहीं किया, तो वो लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं बनना है। यदि हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो वो चंगाई दिया, चमत्कार किया या नहीं किया, उस पर हमें आश्रित नहीं रहना। चमत्कार नहीं भी किया तब भी हमें उस पर विश्वास करते रहना है और अपने मसीही जीवन को आगे बढ़ाना है या उसमें मजबूत होते हुए जाना है। तो जब हम जरूरत में है तो मसीह यीशु हमारे हाथ को थामता है और हमें वो आगे बढ़ाता है। तो चमत्कार यीशु मसीह करता है, लेकिन चमत्कारों पे मन मत लगाइए। चमत्कारों को देख के आप यीशु मसीह के पीछे मत चलिए। तो यही बात को बोल के मैं इस अध्ययन को अब समाप्त करूंगा। आगे और भी बहुत सारे अध्ययन हैं, तो कृपया करके उसे भी आप देखिएगा। प्रभु ये जो अध्ययन है उसके द्वारा आप सबको बहुतायत की आशीष देवे। सबको जय मसीह की।